कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी 2026-2028 अब हर उस भारतीय के लिए चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है जो कनाडा में पढ़ाई, नौकरी या बसने का सपना देखता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने मन बना लिया था कि पढ़ाई के बहाने कनाडा जाएंगे और बाद में वहीं बस जाएंगे, तो ये खबर आपके लिए थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है। दरअसल कनाडा सरकार ने अपनी नई योजना में साफ कर दिया है कि अब अस्थायी वीजा यानी स्टूडेंट और वर्क परमिट की संख्या घटाई जाएगी और ज्यादा फोकस उन लोगों पर होगा जो वहां लंबे समय तक रहना चाहते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। यानी साफ साफ कहे तो अब कम लेकिन काबिल प्रवासी की नीति अपनाई जा रही है। नई योजना के मुताबिक 2026 से 2028 के बीच करीब 33,000 वर्क परमिट धारकों को स्थायी निवास यानी पीआर का मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि जो भारतीय पहले से कनाडा में काम कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन जो लोग अब पढ़ाई के जरिए कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में केवल 1,55,000 छात्रों को अनुमति दी जाएगी, जो 2025 की तुलना में लगभग आधे हैं। यानी अगर आपने सोचा था कि कॉलेज में दाखिला लेकर बाद में वर्क परमिट और फिर पीआर पालेंगे, तो अब ये सफर उतना आसान नहीं रहेगा। कनाडा सरकार का कहना है कि अस्थायी प्रवासियों की बढ़ती संख्या से देश के हाउसिंग, हेल्थ केयर और जॉब सेक्टर पर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है। इसलिए अब स्थायी और कुशल प्रवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अब वो लोग आगे रहेंगे जो वहाँ के ग्रामीण या दूर दराज इलाकों में काम करने को तैयार हैं और लंबे वक्त तक वहीं रहना चाहते हैं। भारतीय युवाओं के लिए फैसला थोड़ा मिश्रित असर वाला है। जो पहले से कनाडा में वर्क परमिट या पीजीडब्ल्यूपी पर हैं, उन्हें पीआर का रास्ता खुला दिख रहा है, लेकिन नए छात्रों के लिए सीटें, वीजा और मौके तीनों कम हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कनाडा ने सीधा पीआर देने के लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी जो लोग स्किल्ड वर्कर के तौर पर सीधे आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए पहले जैसी ही संभावना बनी हुई है। मगर वर्क परमिट पाने वालों के लिए भी थोड़ा झटका है, क्योंकि सरकार ने वर्क परमिट जारी करने के लक्ष्य में भी कटौती की है। आंकड़ों के हिसाब से 2025 में कुल 6,73,000 अस्थायी निवासियों का लक्ष्य था, जो 2026 में घटाकर 3,85,000 रह जाएगा। इसमें विदेशी छात्रों की संख्या लगभग आधी कर दी गई है और वर्क परमिट धारकों की भी करीब 37% तक कमी की गई। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि देश अब ऐसे प्रवासियों पर ध्यान देगा जो योगदान देने वाले हों, सिर्फ अवसर तलाशने वाले नहीं हों। उनका कहना है कि अब ध्यान उन पर होगा जो स्थानीय कम्युनिटी में फिट हो सके, अर्थव्यवस्था को मजबूती दे और कनाडा को सिर्फ एक कमाई की जगह नहीं बल्कि अपना घर माने। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कनाडा भारतीय छात्रों के लिए उतना आकर्षक रहेगा जितना पहले था? बहुत से युवाओं के लिए फैसला थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई और विदेश के सपनों में भारी निवेश किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पहले से वहाँ हैं या स्किल्ड हैं, उनके लिए एक शानदार मौका भी है। कुल मिलाकर कनाडा का यह कदम उसकी बढ़ती आबादी और संसाधनों पर दबाव को संतुलित करने की कोशिश है। ये बदलाव साफ दिखाता है कि अब कनाडा क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर जोर दे रहा है। तो अगर आप भी कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो अब वक्त है अपनी रणनीति फिर से सोचने का, क्योंकि अब सिर्फ जाना नहीं, योग्य बनकर जाना ज्यादा जरूरी होगा। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।